Hello students, in your previous period you had learned about the parts of speech. What is meant by parts of speech and its 8 types of parts of speeches. Okay students, also we had learned among of these from first and second type of parts of speech. It means noun and pronoun. These two types of parts of speech we had also learned in our last period. So let us see the third types. It means adjective types. So the next pages, on the next page you have given third types of parts of speech, and that is adjective. Okay, what is meant by adjective? An adjective adds something to the meaning of a noun. It means एडजेक्टिव ये जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स नाउन्स के बारे में अधिक जानकारी देते हैं. ऑल्सो वी कैन से हियर एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स विच एक्सप्रेस about the noun words. Okay, so let us see the example here. First example, Radha is a tall girl. It means here you can understand what is the meaning of this sentence. Radha tall girl hai. But here if we drop this word, if we hide or if we remove this tall word, what will happen? That time the sentence make Radha is a girl. It means Radha girl hai. But if we join this word to this sentence, it means tall, it makes a different explanation. It makes a different sentence. It means Radha is a tall girl. यहाँ पे सिर्फ अभी राधा गर्ल है ऐसे नहीं होता, तो राधा टॉल गर्ल है, इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है. इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो टॉल वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वह टॉल वर्ड हमारा जो नाउन है, कौन सा नाउन है? राधा. दिस इज आवर नाउन, दिस सेंटेंस नाउन. एंड ये टॉल वर्ड इस नाउन्स के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है इस सेंटेंस में. सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ वर्ड्स एज अ एडजेक्टिव. ओके, अभी सेकंड सेंटेंस में देखो, मनु इज अ ब्रेव बॉय. मनु कैसा लड़का है? ब्रेव लड़का है, शूर लड़का है. अगर हमने इस ब्रेव को हटा दिया तो क्या बनता है? मनु इज अ बॉय. मनु एक लड़का है, पर वो कैसा लड़का है? मतलब उस बॉय के बारे में, उस मनु के बारे में अधिक जानकारी दी है कि मनु एक शूर लड़का है. इट मीन्स दिस टाइप ऑफ वर्ड्स. इट मीन्स यहाँ पे भी ब्रेव जो वर्ड है वो मनु के बारे में अधिक जानकारी हमें दे रहा है, इसलिए इस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. सेम लाइक दिस यू कैन सी द थर्ड सेंटेंस हियर. मेनी बॉयज़ आर अब्सेंट टुडे. बहुत सारे लड़के आज अब्सेंट है. यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन की है इस मेनी वर्ड्स के नीचे. इट मीन्स मेनी वर्ड्स, ये जो वर्ड है वो हमारे नाउन, इस सेंटेंस के नाउन्स के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है. तो यहाँ पे नाउन्स कौन सा आता है? बॉयज़. बॉयज़ मीन्स लड़के. तो अगर हमने मेनी को हटा दिया, मेनी वर्ड्स को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनता है बॉयज़ आर अब्सेंट टुडे. ओके, इट मीन्स आज लड़के अब्सेंट है, पर कितने लड़के अब्सेंट है यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करता. तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये मेनी जो वर्ड है वो इसमें ऐड किया है. इट मीन्स मेनी बॉयज़ आर अब्सेंट टुडे. तो यह मेनी वर्ड शोज करता है कि बॉयज़ कितने बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़. इट मीन्स नाउन्स के बारे में अधिक जानकारी देने वाला ये मेनी वर्ड, इसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे टॉल, ब्रेव, मेनी ये वर्ड दिए हैं जो एडजेक्टिव है. इसी तरह से कुछ वर्ड्स यहाँ पे एग्जांपल्स में दिए हैं मैंने, जो कि स्मॉल, बिग, थिन, क्लेवर, सम, गुड, ब्यूटीफुल एंड लिटिल. दीज वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ एडजेक्टिव वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड. सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, एंड विच इज द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब. ओके, so let us learn. A verb says something about a person, place or things. अभी यहाँ पे जो वर्ब होता है, जो वर्ब टाइप्स के जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स कहते हैं किसके बारे में? पर्सन्स के बारे में, प्लेस के बारे में और थिंग्स के बारे में. ये हमारे सेंटेंस में जो भी पर्सन आएंगे, प्लेस आएंगे या फिर थिंग्स आएंगे, उसके बारे में जो वर्ड्स जानकारी देंगे उसी को हम बोलेंगे वर्ब. ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल, रघु लिव्स इन दिल्ली. इसका मीनिंग होता है रघु दिल्ली में रहता है. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या देखना है कि कौन, किसके बारे में यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है. ओके, यू कैन सी हियर ऑल्सो विच वर्ड इज अंडरलाइन हियर. यस, लिव्स. लिव्स word has a underline because
This word says about the person. Which is the person? Raghu. And also this word is says about place. It means दिल्ली. ओके, लीव्स ये जो वर्ड है वो वर्ड रघु के बारे में और दिल्ली के बारे में जानकारी दे रहा है, अधिक इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, इसीलिए ये लीव जो वर्ड है वो वर्ब में आता है. ऑल्सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन सी एक्शन हो रही है. तो यहाँ पे लीव्स की एक्शन हो रही है, रहने की एक्शन हो रही है. यहाँ पे कौन रह रहा है? रघु रह रहा है. और कहाँ पे रहता है? दिल्ली में रहता है. इट मीन्स लीव्स को अगर हमने क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली में कौन रहता है? रघु रहता है. और रघु कहाँ पे रहता है? दिल्ली में रहता है. इट मीन्स दिस वर्ड शोज द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रघु एंड इन दिल्ली. इट मीन्स पर्सन और प्लेस. This word shows the more information about person or place. So, Liu's word is called verb. Okay, students? Let us see the next example. Anil is my best friend. अनिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा फ्रेंड है. कौन है? अनिल है. पर यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वह है इज. इज मतलब है. तो यहाँ पे क्या है? अनिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है. तो ये वर्ड किसके बारे में बोल रहा है? अनिल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, इसीलिए इज वर्ड हमारा वर्ब होता है. ओके, सो लेट अस सी द थर्ड एग्जाम्पल इज हियर ऑल्सो. विच इज़ अवर एग्जाम्पल? द लॉयन किल द गोट. द लॉयन किल द गोट, इसका मीनिंग होता है शेर ने बकरी को मार डाला. ओके स्टूडेंट्स, हियर ऑल्सो वी कैन सी किसने किसको मारा, क्यों मारा, ये हमें नहीं देखना है. ओके, तो हमें सिर्फ वर्ब ढूंढने के लिए क्या देखना है कि विच एक्शन इज हैपन इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में कौन सी एक्शन हो रही है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, उसी को हमें देखना है. और जो एक्शन वाला वर्ड होता है, जो प्रोसेस करने वाला वर्ड होता है, उस वर्ड्स को ही हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे. अभी इस सेंटेंस में कौन सी एक्शन हो रही है? किलिंग की, मार देने की एक्शन यहाँ पे हो रही है. कौन मार रहा है? लॉयन मार रहा है. किसको मार रहा है? गोट को मार रहा है. इट मीन्स यहाँ पे मारने की जो एक्शन हो रही है, किल की जो एक्शन हो रही है, उस एक्शन वाले वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं. अभी ये जो वर्ड होता है वो इस पर्सन्स के बारे में और इस पर्सन नहीं, एनिमल्स के बारे में. ये किल जो वर्ड है वो लॉयन और गोट इन एनिमल्स के बारे में अधिक जानकारी हमें दे रहा है, इसलिए ये वर्ड हमारा वर्ब कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ल्यूज, इज, किल्ड, तो ये सारे वर्ड्स एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं. ये सारे वर्ड्स हमारे पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स वी कैन सी इन आवर लाइफ, लॉट ऑफ वर्ड्स. सो ऐसे सेंटेंस हम हमारे सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिसको हम वर्ब बोलते हैं. सो लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड्स हियर ऑल्सो. प्ले, फिनिश, प्ले मतलब खेलना, फिनिश ख़त्म होना, लाइक पसंद आना, क्लोज बंद करना, ओपन करना मतलब खुला करना, रन भागना, वॉच देखना, स्विम तैरना, रीडिंग करना, ओके पढ़ना. इस तरह के जो एक्शन वर्ड्स है उस वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you understand today's our two topics. It means two parts of speeches that we have learned now, that is adjective and verb. So my dear students, remaining all the parts of speeches we will learn in our next period. Okay, bye.